कि जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। करना चाहूँगा दोस्तों कि जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल का आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस रंगवन में। दोस्तों मैं हूं सुप्ता और आज आपको दोस्तों नया टॉपिक समझ जा रहा है जिसका नाम है एवरेज यानी कि औसत। दोस्तों तो आप सभी को बताना चाहिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों तो आपसे इस रिक्वेस्ट है कि सारे पार्ट को जरूर देखें और आज आपको ये पार्ट नंबर 1 है और आज की इस वीडियो में बेसिक और साथ ही साथ प्रश्न को सोल्व करने का सिंपल तरीका बताएंगे। तो आपसे इस रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों तो जो पहले एवरेज यानी कि जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सभी लोग पहले समझने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद दोस्तों प्रश्न को सोल्व करने का सिंपल तरीका भी बताएंगे। दोस्तों तो ध्यान दें, एवरेज को हिंदी में हम औसत करते हैं और औसत बराबर क्या होता है, ध्यान दें, औसत बराबर फॉर्मूला होता है, औसत बराबर होता है सभी राशियों का योग, सभी राशियों का योग बटे, ध्यान दें, उनकी कुल संख्या। क्या होता है, सभी राशियों का योग बटे उनकी कुल संख्या। जैसे कि दोस्तों आप सभी के सामने ये पहला एग्जाम्पल है, ध्यान दें। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कोई संख्या 1, 2 और 3 है। अगर इसका एवरेज निकालना हो, ध्यान दें दोस्तों, अगर इसका एवरेज हम बेसिक तरीके से निकालेंगे दोस्तों तो ध्यान दें औसत का एक बेसिक फार्मूला होता है। क्या होता है कि सभी राशियों का योग बटे उनकी कुल संख्या। दोस्तों तो आप सभी को बताना है कि 1, 2, 3 का एवरेज क्या होगा। दोस्तों तो यहाँ पर करना क्या है कि सभी राशियों का योग करना, यहाँ पे सारे संख्या को आपस में जोड़ना है। तो 2, 1, 3 और 3 कितना होगा, 6 होगा। दोस्तों अब बटे क्या करना है, उनकी कुल संख्या। तो यहाँ पे टोटल कितनी संख्या है, 1, 2, 3 संख्या बटे 3 करेंगे यानी कि इसका जो एवरेज होगा कितना होगा, तो 2 होगा। दोस्तों जैसे कि आप सभी के सामने दूसरा एग्जांपल है, ध्यान दें, 2, 5 है और 7 है, मान लीजिए 8 है, 7 है और 8 है। दोस्तों यानी कि 2, 5 है, 8 है, 7 है और 8 का अगर एवरेज निकालना हो दोस्तों तो ध्यान दें यहाँ पे एवरेज हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है कि सभी राशियों का योग बटे उनकी कुल संख्या, यानी कि सारे संख्या को आपस में हम जोड़ेंगे। तो ध्यान दें यहाँ पे 5, 2, 7, 7 और 8 15 और 7 और 8 15 यानी कि 15, 15 कितना हो गया, 30 हो गया। दोस्तों और यहाँ पे बटे क्या करना है, उनकी कुल संख्या। तो यहाँ पे कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या यानी कि 30 में भागा करना है 5 से। तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों इसका जो एवरेज होगा वो कितना होगा, 6 होगा। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दोस्तों तो ध्यान दें, अगर लगातार संख्याओं जैसे कि दोस्तों अगर जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ये लगातार संख्याओं, तो अगर इसका एवरेज निकालना है तो ध्यान रहे कि जब लगातार संख्या रहेगा दोस्तों तो उसका जो एवरेज होगा वो हमेशा बीच वाला होगा। ध्यान दें, जो उसका एवरेज होता है वो हमेशा बीच वाला संख्या ही होता है। तो नोट कर लीजिएगा सभी लोग कि जब लगातार संख्याओं, लगातार ध्यान दें, संख्या का औसत हमेशा बीच वाला संख्या होगा। ध्यान दें, बीच वाला संख्या होता है। दोस्तों इससे सभी लोग नोट कर लीजिएगा, लगातार संख्या हो तो उसका जो औसत होगा दोस्तों वो याद रखिएगा कि हमेशा बीच वाली संख्या ही होगा। जैसे कि दोस्तों आप सभी के सामने ये एग्जांपल है, मान लीजिए कोई संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 है। अगर इसका एवरेज निकालना हो, ध्यान दें, 1, 2, 3, 4, 5 का अगर एवरेज निकालना हो और ये दोस्तों लगातार संख्या, ध्यान दें, तो लगातार संख्या में क्या बताएं कि जब लगातार संख्या हो तो उसका जो औसत होगा वो हमेशा बीच वाली संख्या होगा। दोस्तों तो बीच में यहाँ पे कौन सी संख्या, यानी कि 2 संख्याओं को इधर से हटाएंगे और 2 संख्याओं को इधर से हटाएंगे तो बीच में जो संख्या बच गई वो हमारा 3 है। यानी कि दोस्तों कह सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 का जो औसत होगा वो 3 होगा। दोस्तों ये तो हो गया शॉर्टकट तरीका। अब बेसिक तरीका क्या है कि सभी राशियों का योग बटे उनकी कुल संख्या करना है। दोस्तों तो आप ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सारे संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, ध्यान दें, 3, 3, 6, 6, 4, 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया। यानी कि सारे संख्या को जोड़ने पर कितना आया, 15 आया। अब बटे क्या करना है, उनकी कुल संख्या। तो यहाँ पे टोटल कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या, तो बटे करना है 5। यानी कि जब 15 में 5 से भागा करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, ध्यान दें, 3 ही आएगा। यानी कि इसका जो औसत हो गया वो 3 हो गया। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल है, अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6
60 है। अगर इसका एवरेज निकालना हो तो दोस्तों हम किस प्रकार से निकालेंगे, ध्यान दें। अगर 1 से लगातार 60 तक संख्या दिया है और इसका अगर एवरेज निकालना है दोस्तों, यानी कि इसका अगर औसत निकालना है तो हम इसमें कौन सी तरीका अप्लाई करेंगे। तो ध्यान रहे कि जब लगातार संख्या दिया हो तो उसका जो औसत होगा वो हमेशा बीच वाली संख्या ही होता है दोस्तों। तो यहाँ पे बीच में कौन सी संख्या है, यानी कि 3 संख्या को इधर से हटाएंगे और 3 संख्या को इधर से हटाएंगे तो बीच में हमारी संख्या बच गया 4, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 60 तक लगातार संख्याओं का जो औसत होगा वो 4 होगा, यानी कि इसका जो आंसर आ गया 4 आ गया दोस्तों। और इसका बेसिक तरीका क्या है, ध्यान दें। इसका बेसिक तरीका है कि सभी राशियों का योग बटे उनकी कुल संख्या। तो आप चाहें तो सारे संख्या को जोड़कर और बटे टोटल संख्या से भाग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दें, सारे संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दें। यहाँ पे 2 1 3 आएगा, 3 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, और 15 6 कितना हो गया 21, और 21 7 कितना होगा 28 होगा दोस्तों। ये तो टोटल संख्याओं का योग हो गया 28। आप करना क्या है, यहाँ पे करना क्या है कि उनकी कुल संख्या, यहाँ पे कुल कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 संख्या, तो बर्थडे करना है 60, यानी कि जब 28 में 60 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दें 4 ही आएगा, और इसका एवरेज जो होगा वो 4 होगा दोस्तों। ध्यान दें, जैसे कि आप सभी के सामने ये तीसरा एग्जाम्पल है। अगर रहेगा दोस्तों 1 2 ध्यान दें 1 2 3 4 5 और 6 संख्या दिया रहे और कहेगा दोस्तों इसका एवरेज निकालने के लिए, ध्यान दें यहाँ पे लगातार संख्या, लेकिन यहाँ पे बीच में कौन सी संख्या, ध्यान दें आप सभी को बताना है कि जब 1 से लगातार 6 तक हो, और यहाँ पे क्या रूल क्या है कि जब लगातार संख्या हो तो उसका औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो अगर 1 से लेकर 6 तक लगातार संख्या है तो उसका एवरेज क्या होगा, आप सभी लोग बताएं दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे क्या 6 संख्या, तो हमेशा औसत क्या होता है, लगातार संख्या दिया रहेगा तो उसका औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या। तो क्या यहाँ पे बीच में कोई संख्या है दोस्तों, ध्यान दें 3 संख्या को इधर से हटाएं, 3 संख्या को इधर से हटाएं दोस्तों, तो बीच में क्या संख्या बचा, हाँ बचा, कौन सी संख्या बचा दोस्तों, ध्यान दें यहाँ पे 3 और 4 है, तो 3 और 4 के बीच कौन सी संख्या, यहाँ पे ध्यान दें 3 और 4 के बीच कौन सी संख्या है, 3.5 है ना। यहाँ पे 3 और 4 के बीच 3.5 संख्या है, यानी कि 3.5 जो है दोस्तों इसका आंसर होगा, यानी कि सारे 3 जो होगा वो इसका आंसर होगा, इसका औसत होगा। जैसे कि ध्यान दें इसका बेसिक तरीका क्या है कि सभी राशियों का योग बटे उनकी कुल संख्या। तो आप चाहें तो सारे संख्या को जोड़कर यहाँ पर टोटल संख्या से भाग भी कर सकते हैं। तो ध्यान दें इसका बेसिक तरीका क्या है कि सारे संख्या को जोड़ेंगे, 2 1 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 और 5 15 हो गया, अब 15 6 कितना हो गया 21, यानी दोस्तों 21 बटे क्या करना है टोटल संख्या। तो यहाँ पे कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 संख्या, तो 21 में 6 से भागा करना है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दें 6 3 18 दोस्तों, बच गया 3 और 6 5 30, यानी कि 3.5 आ गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अगर 6 संख्या रहेगा दोस्तों तो भी हम आसानी से उसका निकाल सकते हैं औसत, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा दोस्तों। जैसे कि दोस्तों अगर आपको कहा जाए कि 2 4 और 6 का औसत बताएं दोस्तों, ध्यान दें कि अगर आपको कहा जाए 2 4 6 का एवरेज निकालने के लिए दोस्तों, तो इसका तरीका क्या है, ध्यान दें कि बीच वाली संख्या होगा, यहाँ पे डिफरेंस समान है दोस्तों। अगर आपको कहा जाए कि 2 4 और 6 का औसत निकालने के लिए, ध्यान दें कि अगर 2 4 6 का एवरेज निकालना है दोस्तों, तो आपसे कोई तरीका क्या बताएं कि जब अगर लगातार संख्या हो, ध्यान दें तो उसका एवरेज हमेशा बीच वाली संख्या होता है दोस्तों। तो लगातार का मतलब क्या कि जो यहाँ पे डिफरेंस होगा, ध्यान दें कि जो यहाँ पे डिफरेंस है वो समान होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2 का है, यानी कि यहाँ पे लगातार का मतलब हुआ कि सारे 1 2 संख्याओं का डिफरेंस जो है वो समान होना चाहिए दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2 का है, यानी कि लगातार संख्या दोस्तों। तो यहाँ पे लगातार संख्या रहने पर इसका औसत क्या होता है बीच वाली संख्या, यानी कि इसका औसत जो होगा वो 4 होगा दोस्तों। और इसका बेसिक तरीका क्या है, यहाँ पे ध्यान दें बेसिक तरीका है कि सारे संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या, यानी कि सारे संख्याओं का योग करेंगे तो कितना होगा, ध्यान दें 4 2 6 और 6 से कितना होगा 12 होगा। और बटे क्या करना है कि टोटल संख्या, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 संख्या, तो बटे यहाँ पे 3 करेंगे, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, ध्यान दें
4 आ गया। यानी कि यहाँ पे अगर डायरेक्ट अगर हम निकालें तो एवरेज 4 ही आया और बेसिक तरीके से भी निकालें तो एवरेज हमारा 4 ही आया। जैसे कि दोस्तों आपके सामने ये दूसरा एग्जांपल है। दोस्तों ये पहला एग्जांपल था, ये दूसरा एग्जांपल है। अगर 2, 4, 6, 8 और 10 रहे, अगर कहा जाए दोस्तों इसका एवरेज निकालने के लिए, यानी कि अगर 2, 4, 6, 8, 10 का औसत निकालना हो दोस्तों, ध्यान दे आप सभी को तरीका क्या बताएं कि जब अगर लगातार संख्या रहेगा तो ध्यान दे उसका औसत जो होगा, उसका जो एवरेज होगा वो हमेशा बीच वाली संख्या ही होगा दोस्तों। तो ध्यान दे यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 का एवरेज क्या होगा, यानी कि 2 संख्या को इधर से कैंसिल करेंगे, 2 संख्या को इधर से कैंसिल करेंगे तो बीच में हमारी संख्या जो बच गई वो 6 हो गया। यानी कि कह सकते हैं कि इसका जो औसत होगा वो 6 होगा दोस्तों। आप चाहें तो बेसिक तरीका भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप सभी के सामने ये तीसरा एग्जांपल दिया जाए कि 2, 4, 6 और 8 का औसत बताएं, ध्यान दे यहाँ पे पहले हम प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। क्या ये लगातार संख्या है? तो हाँ दोस्तों ये लगातार संख्या है। तो 2, 4, 6 का औसत क्या होगा, ध्यान दे तरीका क्या बताएं कि जब लगातार संख्या हो तो उसका औसत जो होता है वो हमेशा बीच वाली संख्या होता है दोस्तों। तो ध्यान दे 2 संख्याओं को इधर से कैंसिल करेंगे, 2 संख्याओं को इधर से कैंसिल करेंगे तो बीच में कौन सी संख्या आएगा, ध्यान दे 4 और 6 के बीच कौन सी संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि 5 है। यानी कि 2, 4, 6, 8 का जो औसत होगा वो कितना होगा, 5 होगा दोस्तों। तो आप चाहें तो बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक तरीका क्या है कि सभी संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या दोस्तों। तो ये तो लगातार है। अगर यहाँ पे सम संख्या था, अगर आपके सामने ध्यान दे कि लगातार विषम संख्या रहेगा तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ध्यान दें कि लगातार विषम संख्या, जैसे कि दोस्तों पहला एग्जांपल है कि 1, ध्यान दें 1, 3, 5 है तो इसका औसत क्या होगा, तो आप सभी लोग बताएंगे इसका औसत क्या होगा दोस्तों। तो आप सभी लोग कहेंगे कि इसका औसत 3 होगा। क्योंकि यहाँ पे लगातार संख्या और लगातार संख्या का औसत क्या होता है, हमेशा बीच वाली संख्या होता है। तो बीच में क्या है, 3 है दोस्तों। इसका बेसिक तरीका क्या है, ध्यान दें इसका बेसिक क्या है कि सारे संख्या का योग करेंगे, यानी कि 3 और 1 4 और 4 और 5 कितना होगा, 9 होगा। ध्यान दे 9 से भागा करना है कितना, 3 में, यानी कि टोटल कितनी संख्या 3 है। तो यहाँ पे 3 से भागा करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कि इसका जो औसत होगा वो 3 होगा दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर 1, 3, 5, 7 ध्यान दे और 9 रहेगा। ध्यान दे 1, 3, 5, 7, 9 का एवरेज निकालना है, यानी कि औसत निकालना दोस्तों। तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, पहले हम प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। क्या ये लगातार संख्या है, तो हाँ लगातार संख्या, यानी कि लगातार में मतलब चेक करना होगा कि डिफरेंस यहाँ पे समान रहना चाहिए। जो सारे संख्या का डिफरेंस होगा वो समान होना चाहिए, यानी कि 1 होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे सारे संख्या का डिफरेंस समान है, यानी कि दोस्तों कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो अब करना क्या होगा कि अगर डिफरेंस समान रहेगा, यानी कि लगातार संख्या रहेगा, तो उसका औसत हमेशा बीच वाली संख्या होगा, यानी कि जो इसका औसत होगा वो 5 होगा दोस्तों। अगर आपको दे दिया जाए, ध्यान दे 1, 3, 5 और 7 का अगर एलसीएम निकालना हो, ध्यान दे कि 1, 3, 5, 7 का, यानी कि लगातार विषम संख्या है और इसका निकालना हो औसत दोस्तों। तो ध्यान दे इसका औसत हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो ध्यान दे यहाँ पे करना क्या होगा कि लगातार संख्या है, तो लगातार संख्या में यहाँ पे रूल क्या होता है कि बीच वाली संख्या इसका औसत होगा, यानी कि 2 संख्याओं को इधर से कैंसिल करेंगे और 2 संख्याओं को इधर से कैंसिल करेंगे दोस्तों। तो देखेंगे 3 और 5 के बीच कौन सी संख्या है, 3 और 5 के बीच कौन सी संख्या है, 4 है दोस्तों। ध्यान दे यहाँ पे, यानी कि इसका जो औसत होगा वो 4 होगा दोस्तों। ध्यान दे इसका दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे 2 संख्या, ध्यान दे इसका औसत निकालना है। आप चाहें तो बीच में 2 संख्याओं को आपस में जोड़कर 2 से भाग भी कर सकते हैं। जैसे कि 3 + 5 करेंगे कितना होगा, ध्यान दे 8 होगा। और 8 में भागा करना है 2 से, क्योंकि 2 ही संख्या को हम जोड़े तो 2 से भागा करेंगे तो कितना आ गया, इसका औसत 4 आ गया दोस्तों। ये दूसरा तरीका हुआ। और तीसरा तरीका क्या है, ध्यान दे कि सारे संख्या का योग बटे टोटल संख्या करते हैं। ध्यान दे कि सारे संख्या का योग बटे टोटल संख्या करेंगे, यानी कि सारे संख्या को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3, 1 4, 4 और 5 कितना होगा, 9 होगा। और 9 और 7 कितना होगा, 16। 16 बटे क्या करना है दोस्तों, 1, 2, 3, 4, यानी कि टोटल संख्या, तो टोटल संख्या कितनी है, 4 है। तो 16 में जब भागा करेंगे 4 में तो कितना आएगा, 4 ही आएगा, यानी कि इसका जो औसत हो गया वो 4 ही हो गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा। और दोस्तों ये कुछ बेसिक तरीके थे जो आपको आना बेहद ज़रूरी है। अगर दोस्तों एवरेज के प्रश्नों को आप सॉल्व करना चाहते हैं दोस्तों, तो जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना बेहद ज़रूरी है। और ये जो मैंने आपको अभी तक समझाएं ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट ही था, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सारे समझ आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम बारी बारी से आप प्रश्नों को सॉल्व करते हैं
दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, आप सभी के सामने ये अवसर का ये पहला प्रश्न है। सभी लोग प्रश्नों को एक बार पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि 3, 9, 1, 17, 16, 14, 12 एवं 8 का औसत क्या होगा, ये आप सभी को बताना है। दोस्तों तो ध्यान दें कि जब कभी भी औसत निकालने की बारी आएगा, ध्यान दें कि जब कभी भी औसत निकालने की बारी आएगा दोस्तों, तो पहले हम यहाँ पे प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। क्या ये लगातार कोई संख्या तो नहीं दिया हुआ है? अगर लगातार संख्या दिया रहेगा दोस्तों, तो उसमें तरीका क्या बताएं कि हमेशा जो औसत होगा वो बीच वाली संख्या होगा। दोस्तों तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे लगातार संख्या नहीं है, यानी कि मिक्स टाइप के प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया गया। दोस्तों तो ध्यान दें यहाँ पे यानी कि मिक्स टाइप के संख्याओं को यहाँ पे शामिल किया गया है, यहाँ पे लगातार संख्या नहीं है। दोस्तों तो यहाँ पे औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? औसत बराबर फॉर्मूला होता है, ध्यान दें, औसत बराबर होता है सभी राशियों का योग, सभी राशियों का योग बटे उनकी कुल संख्या, ध्यान दें, बटे उनकी कुल संख्या। दोस्तों तो ध्यान दें ये औसत यानी कि एवरेज निकालने का ये बेसिक फॉर्मूला है। क्या है कि सभी राशियों का योग बटे उनकी कुल संख्या करना। दोस्तों तो यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे जो यहाँ पे संख्या दिया गया है सारे संख्याओं का योग करना है। तो ध्यान दें 3 + 9 + 1 प्लस यहाँ पे 17 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 8 करना है। और दोस्तों यहाँ पे टोटल कितनी संख्या है तो काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल यहाँ पे कितनी संख्या है तो 8 है, यानी कि बटे 8 करेंगे। दोस्तों तो यहाँ पे ध्यान दें जोड़ने का तरीका सभी लोग ध्यान दें। यहाँ पे दोस्तों 9 1 10 हो गया, ध्यान दें, और 17 और 3 कितना 20 हो गया, ध्यान दें, 9 1 10 हो गया और 17 और 3 20 हो गया। दोस्तों और 16 और 14 कितना हो गया 30 हो गया, ध्यान दें, 16 और 14 30 हो गया और 12 और 8 20 हो गया, ध्यान दें। तो अब 20 30 50 से 50 10 60 है और 60 और 2 कितना हो गया, ध्यान दें 80, ध्यान दें 80 बटे यहाँ पे टोटल कितनी संख्या है 8 है, ध्यान दें यहाँ पे 30 20 50 से और 50 और 3 कितना हो गया 80, 80 बटे टोटल संख्या करना यानी कि 8 करना है। दोस्तों तो जब 80 में 8 से भागा करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दें 10 आएगा, यानी कि दोस्तों इसका जो एवरेज हो गया वो कितना हो गया तो 10 हो गया, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो 10 हो गया। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये तरीका समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देखिए लगातार संख्या नहीं था तो आपको जो बेसिक फार्मूला होता है इसी बेसिक फार्मूले के माध्यम से प्रश्नों को सोल्व करना पड़ेगा। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आप सभी के सामने ये सेकेंड प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, ध्यान दें कि किसी कक्षा में 9 विद्यार्थियों का प्राप्तांक 27 से 73 62 30 से 40 से 38 50 से 70 तथा 60 है। तो आप सभी को बताना है कि प्राप्तांक की माध्य क्या होगा, यानी दोस्तों माध्य का है या औसत का है, एक ही चीज़ होता है। तो ध्यान दें आप सभी को बताना है कि यहाँ पर 9 विद्यार्थियों का प्राप्तांक दिया हुआ है तो इसका औसत क्या होगा। दोस्तों तो ध्यान दें औसत निकालने के लिए मैंने आप सभी को तरीका क्या बताया कि पहले हम प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। क्या यहाँ पे लगातार संख्या दिया गया है? दोस्तों तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए सारे प्रश्नों को तो क्या यहाँ पे लगातार संख्या है? नहीं है। दोस्तों तो यहाँ पे लगातार संख्या नहीं है तो सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है औसत निकालने का, वो भी क्या है दोस्तों, आप सभी को फॉर्मूला क्या बताया कि सभी राशियों का योग बटे कुल संख्या करना यानी कि टोटल संख्या करना। दोस्तों तो यहाँ पे ध्यान दें सारे संख्याओं को आपस में जोड़ना है। ध्यान दें यहाँ पे 27 से प्लस 73 और यहाँ पे 62 है, ध्यान दें, और 30 से और 40। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग यहाँ पे 27 से 27 से 73 प्लस 62 प्लस 30 प्लस 40 और यहाँ पे दोस्तों क्या है 38 है, ध्यान दें, और यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 70 है और प्लस 60 है। दोस्तों ध्यान दें इतना संख्या कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। दोस्तों अब करना क्या है बटे टोटल संख्या यानी कि यहाँ पे बटे करना है कुल संख्या यानी कि बटे 9 करेंगे। दोस्तों तो यहाँ पे ध्यान दें जोड़ने का तरीका सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों 27 है, 27 में दोस्तों ध्यान दें 27 और 73 मिल के कितना होगा,
27 और 73 मिल के 100 होगा, ध्यान दे सभी लोग, ये 100 हो गया। 62 और 38 मिलकर, ध्यान दे, 62 और 38 मिलकर ये दोस्तों 100 हो गया। ध्यान दे यहाँ पे 30 और ये 70 मिलकर 100 हो गया। ये 40 और 60 मिलकर ये 100 हो गया दोस्तों, और बच गया क्या, ये 50 दोस्तों। ध्यान दे, तो 100, 200, 300, 400 और 400 और ये 50, यानी कि दोस्तों टोटल जोड़ने पर कितना आया, तो 450 आया। 450 से बटे करना है 9 दोस्तों, तो कितना आएगा, 9 5 45, यानी कि इसका जो एवरेज आया दोस्तों वो 50 आ गया। सॉरी दोस्तों, ये मार्कर नहीं चल रहा है, तो इसका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया, 50 हो गया, यानी कि इस प्रश्न का जो एवरेज आ गया वो 50 आ गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा दोस्तों। और ध्यान रहे कि इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना है, इसलिए क्योंकि दोस्तों ये मार्कर जो है नहीं चल रहा है, तो इसके लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। तो कल जो होगा इससे आगे जो प्रश्न होगा दोस्तों उसे सोल्व करने के तरीका आप सभी को बताएंगे दोस्तों। अभी बहुत ही प्रश्न इसमें बचा हुआ है, आज तो सिर्फ 2 ही प्रश्न मैंने आपको सोल्व करने का तरीका बताया, और जो इसका बेसिक फॉर्मूला था, बेसिक तरीका था, वो भी मैंने आपको डिस्कस किए हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास के सारे प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किए वो भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आपसे इस रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकन दबा लें, ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।